Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn the CSS transform property. What is CSS transform property? यानी कि स्कैडिंग स्टाइल शीट्स जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो आज हम स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स. नाउ लेट्स सी द ट्रांसफॉर्म करना. ठीक है, अब 3D 2D इमेजेस तो देखे होंगे. मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में इसकी जो एग्ज़ाम्पल की आउटपुट है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ. इस टाइप पे 2D और 3D इमेजेस जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्केल, स्क्यू और XYZ जो एक्सेस हैं इसमें रोटेट किया हुआ, और ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, और इसका सिंटेक्स भी यहाँ पर गिवन है. द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाइज आर 2D डायमेंशनल, जिसे कहते हैं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट, यानी जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे एलिमेंट पर उधर अप्लाई कर सकते हो ये प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी अलाउज यूज टू रोटेट, स्केल, मूव, स्क्यू एट्सेट्रा, यानी एलिमेंट्स को आप ये सारी जो वैल्यूज़ हैं प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, यानी वैल्यू है उसकी. अब यहाँ पर सिंटेक्स इसका है, जैसे हम राइट करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का नेम कॉलन, और यहाँ पर इनमें से कोई भी वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हो. नन कर दो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म फंक्शंस अप्लाई कर दो, इनिशियल कर दो, इनहेरिट कर दो. अब ये जो वैल्यूज़ गिवन है इसको वन बाय वन देख लेते हैं ये करती क्या है. नन करेंगे डिफाइंस दैट देयर शुड बी नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी. अब मैट्रिक्स यूज़ करते हो, एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. डिफाइंस है 2D ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग अ मैट्रिक्स ऑफ 6 वैल्यूज़, यानी 6 एंगल से 6 साइड से आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो इन 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. मैट्रिक्स 3D यानी 3 डायमेंशनल में आप जितनी वैल्यूज़ करेंगे यूजिंग 4 मल्टीप्लाई 4 मैट्रिक्स और 16 वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर. ये इसकी वैल्यूज़ हैं. ट्रांसलेट में XY जो हैं कोऑर्डिनेट्स वो बता सकते हो. ये 2 डायमेंशनल ट्रांसलेशन है, ये 3 डायमेंशनल है, और x ऑफ x से डिफाइंस द ट्रांसलेशन यूजिंग ओनली द वैल्यू ऑफ x एक्सेस, यानी x एक्सेस आपको पता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और मिड में एक लाइन है, तो ये हमारा y एक्सिस होता है. ठीक है, और ये हमारे x एक्सिस होते हैं. तो वाई यहाँ पर जस्ट वाई एक्सिस पर, यानी एक साइड पर अप्लाई कर सकते हो. जी है यानी तीसरी साइड पर 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, यानी एक्स वाई जी तीन होंगे, उस पर 3 जो है थर्ड जो वैल्यू है उस पर अप्लाई कर सकते हो. स्केल में 2 डायमेंशनल स्केलिंग कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास 3D है, यानी 3 डायमेंशनल स्केलिंग कर सकते हो. एक्स वाई जी की वैल्यू स्पेसिफाई कर दो, और यहाँ पर जस्ट एक्स की वैल्यू पर आप अप्लाई कर सकते हो. स्केल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ वाई की कर सकते हो. ठीक है, 3D है तो जी पर अप्लाई भी कर सकते हो. रोटेट करवाना है तो एंगल राइट करेंगे कि कितने एंगल पर रोटेट करवाना चाहते हैं. डिफाइंस 2 डायमेंशनल रोटेशन, एंगल स्पेसिफाइड इन द पैरामीटर. रोटेट 3 डायमेंशनल में करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं. एक्स ऑफ एंगल यानी एक्स एक्सिस में आप करवाना चाहते हैं, फिर वाई में या जी में रोटेट करवाएं. स्क्यू में आपने एक्स और वाई का जो एंगल्स हैं वो बताने होंगे आपको. ठीक है, और ये जस्ट आप एक एंगल पर भी अप्लाई कर सकते हो, यानी एक्स एक्सिस पर, फिर वाई पर, फिर आप जी पर. ठीक है, तो पर्सपेक्टिव्स हैं. डिफाइन अ पर्सपेक्टिव व्यू फॉर अ 3D ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट. इनिशियल पर सेट्स दिस प्रॉपर्टी टू इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू. जो डिफ़ॉल्ट है, आप अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो जस्ट इनिशियल उसकी वैल्यू है, जो ट्रांसफॉर्म कॉलन इनिशियल राइट कर दे तो वो अप्लाई हो जाएगी. इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पैरेंट एलिमेंट, यानी पैरेंट एलिमेंट की है वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए. अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में देखें. आपका प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है, वो स्टार्ट होती है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप, यानी डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है. ये मेरे पास HTML5 की बात हो रही है. उसके बाद आता है HTML रूट एलिमेंट आता है, जिसमें पूरा जो कंटेंट, पूरे जो टैग्स हैं वो होते हैं. ओपनिंग और क्लोजिंग लास्ट में होती है स्लैश के साथ. उसके बाद हेड सेक्शन, और हमें पता है जो स्टाइलिंग वगैरह करते हैं हेड सेक्शन में स्टाइल एलिमेंट में की जाते हैं. स्टाइल का ओपनिंग टैग, उसके अंदर सारा जो कंटेंट, जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टाइलिंग करेंगे, और क्लोजिंग टैग.
और बाकी जो यहाँ पर सिलेक्टर्स, यानी यहाँ पर अगर डिव की बात करूँ तो डिव यहाँ पर एज सिलेक्टर है। डॉट ए यहाँ पर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास नेम राइट करने के लिए आप डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉट ए यहाँ पर क्लास नेम है। अब यहाँ पर क्लास नेम है और डिव है, पहले वो पार्ट दिखा दूँ जहाँ पर ये क्लासेस डिफाइन की गई हैं। यहाँ पर देखें वो बॉडी सेक्शन में की गई हैं, ठीक है। स्टाइलिंग क्लोज, हेड सेक्शन क्लोज, बॉडी सेक्शन में ये पैराग्राफ और हेडिंग्स आप लोगों की मर्ज़ी है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है कि आप इसको राइट करें या ना करें, एज़ यू विश। ये जस्ट एक्सप्लेनेटरी लाइंस मैंने ऐड की हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर डिव एक की थी, डिव हमने कहा था कंटेनर है और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक तरह से। इसके बारे में भी एक सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, डिव्स के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्लास मैंने ली थी ए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में, और वही डिव, इस डिव पर अगर मैं क्लासेस नेम्स राइट नहीं करती तो जितनी भी डिव्स यहाँ पर राइट की हुई हैं तो एक ही जो प्रॉपर्टी है वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि सेपरेट डिव पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों तो इस तरह से क्लास या आईडी नेम राइट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासेस के नेम्स मैंने दे दिए हैं। ये डिव ए है, क्लास ए है डिव में, और ये डिव की क्लास बी है। यानी अगर मैं ए की बात, डॉट ए की बात करूँगी तो इस लाइन पर जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। अगर मैं बी डॉट बी की बात करूँगी तो इस लाइन पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। और यहाँ पर H2 यानी हेडिंग के टैग्स हैं, ठीक है। और ये BR आप लोगों को पता है लाइन ब्रेक का, यानी नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया और डिव बी है मेरे पास, डिव सी भी है, यहाँ पर डिव सी है। अगर मैं ऊपर बात करूँगी डॉट सी की तो क्लास सी की बात हो रही है, यानी जो स्टाइलिंग है, जो प्रॉपर्टी उस पैरेंथेसिस में, जो डॉट सी वाली पैरेंथेसिस में राइट करूँगी वो इस लाइन पर स्टाइलिंग अप्लाई होगी। बाकी हमें पता है बॉडी सेक्शन क्लोज हो जाएगा, रूट हमारी जो है एलिमेंट वो क्लोज हो रहा है। अब हम चलते हैं स्टाइल की तरफ। तो ये था यानी डिव डॉट ए, यानी ए वाली जो मैंने आपको क्लास दिखाई उसमें विथ गिवन है, विथ हाइट वगैरह हम पढ़ चुके हैं। बैकग्राउंड कलर के बारे में भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर येलो कलर बैकग्राउंड कलर होगा, हाइट विथ आपके पास 150 पिक्सल और 80 पिक्सल रिस्पेक्टिवली है। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है रोटेट कर दे 20 डिग्री, रोटेट करवा रहे हैं हम, ठीक है। रोटेट की जो वैल्यू है वो यूज़ करें 20 डिग्री। तो ये क्लास ए में यानी डिव जो है ए वो रोटेट करेगी 20 डिग्री। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज। और डिव बी में सेम हाइट विथ आ गए, बैकग्राउंड कलर आ गया। ट्रांसफॉर्म करेगा स्क्यू वाई ऑफ 20 डिग्री, यानी वाई एक्सिस से 20 डिग्री स्क्यूनेस आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिव सी, उस पर क्या है, स्केलिंग होगी वाई एक्सिस पर 1.5 की। तो ये इस तरह से अप्लाई होगा, यानी 3 जो है डिव्स मैंने अप्लाई यूज़ की थी और तीनों पर मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके देख रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको चेंज भी करके देख लेंगे ये किस तरह से अफेक्ट आता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करें। मेरे पास नोटपैड ओपन है, कंट्रोल ए किया और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और डॉक्यूमेंट वगैरह बाकी सेव करना, ओपन करना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिफ़्रेश किया तो ये इस टाइप का मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारा था 20 डिग्री रोटेट करवाया था, 20 डिग्री स्क्यूनेस आई थी, ये देखें स्ट्रेट हो गया, और स्केल करवाया था मैंने 1.5। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो 35 कर दो बेशक, तो देखो क्या होता है, ठीक है। इसको हम कर दें यहाँ पर, सॉरी 35, ऊपर 35 करना था, किसको चेंज किया है था, रोटेट वाले को, ठीक है। रोटेट वाले को ऊपर यहाँ पर था, रोटेट को कर दें 35, ठीक है, 35 डिग्री कर दें। डिव बी में आप स्क्यूनेस अगर एक्स को कर दें तो क्या होता है, ठीक है, एक्स को करें तो क्या होगा, 20 डिग्री नहीं 30 डिग्री कर देते हैं, ज़रा डिफरेंस देखिएगा। तो क्या होता है, स्केल इधर अगर जी को कर दें तो क्या होता है, 1.5 नहीं 2.5 कर दें तो क्या अफेक्ट आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ चेंज कर दिया, नीचे मैंने चेंज नहीं किया। अब देखें रिफ़्रेश करते हैं, ये देखो ये इस टाइप के कुछ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ट्रांसफॉर्म है ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट वेज़ में, यानी आप डिफरेंट और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि किस तरह से अप्लाई होंगी। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर विद एग्जांपल, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। आप बाकी और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखिएगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।